बच्चों, आपने कैसा किया क्लास टेस्ट जिसमें सिलेबस था 1D 2D मोशन, और यही सिलेबस आने वाली BRT का भी होगा, BRT सेकंड का। ठीक है, हम लोग वो बच्चों डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन सभी 1 by 1 करके। दिस इज योर क्लास टेस्ट। ठीक है, दिस इज योर क्लास टेस्ट फिजिक्स। ओके, क्वेश्चन 1 देखिए क्या दिया है। कह रहे हैं डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस वैल्यू डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होगी? देखिए फिगर से बात समझते हैं। मान ली बॉडी ये 4 मीटर गई और देखिए वही डायरेक्शन है, आगे चल रही बॉडी सेम डायरेक्शन में अगर चलेगी, देखिए आप सेम स्ट्रेट लाइन में चल रही है, और मान लीजिए 3 मीटर ओके। ठीक है, तो देख डिस्टेंस कितनी हुई? डिस्टेंस आपकी हो गई 3 + 4 बराबर 7 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा 3 + 4 = 7। लेकिन कब होगा? जब डायरेक्शन बॉडी की डायरेक्शन मोशन कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए सेम स्ट्रेट लाइन में चल रही बिल्कुल, और आगे पीछे नहीं आई, उसी डायरेक्शन में चलती गई। इधर चल रही थी सेम डायरेक्शन, यहाँ भी सेम डायरेक्शन चल रही। तो दोनों कब बराबर होंगे? जब नो चेंज इन डायरेक्शन मोशन ऑफ बॉडी। बॉडी डायरेक्शन मोशन में कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन मोशन वही रहेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलेगी बॉडी, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी बच्चों। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट का आंसर फर्स्ट है। अब क्वेश्चन 2 में आते हैं जरा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 भी है। एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी जो होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये डेफिनेशन पर याद होना चाहिए आपको। दिस इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। देखिए ये वेक्टर याद करने का तरीका क्या है? ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, जिससे दो चीज मिक्स ना हो जाए। दोनों वेक्टर हैं, इस साइड भी उस साइड भी। ठीक है, इसी प्रकार से एवरेज स्पीड कितनी होती है? ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, अपॉन टोटल टाइम। याद ध्यान रखिए, ये स्केलर है तो ये भी स्केलर है, दो चीजें अलग अलग है, चलिए मिक्स ना हो जाए। यहाँ स्केलर तो यहाँ स्केलर, यहाँ वेक्टर तो यहाँ वेक्टर। तो कह रहे हैं दोनों बराबर हैं। अब देखिए नीचे तो सेम टर्म, दोनों में सेम टर्म है। ये कब बराबर होंगी? जब ये तीर बराबर होंगी, मतलब डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, जिसकी बात हम पहले क्वेश्चन 1 में बता भी चुके हैं। तो कब होगा? आंसर सेम होगा, नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। तभी डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी एवरेज वेलोसिटी बराबर एवरेज स्पीड भी होगी। तो ये डेफिनेशन हमारे काम आई क्वेश्चन 2 में। ओके, अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन 3 में नेक्स्ट बच्चों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वेलोसिटी टाइम साथ बदल रही है। के बराबर 2 रखा है तो हम के की वैल्यू रख दें। वेलोसिटी बराबर होगा 2t। ठीक है, के की वैल्यू हमने 2 रख दी। डिस्टेंस कॉर्ड बतानी है, तो वेलोसिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं? dx/dt बराबर हो जाएगा 2t। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, dx बराबर क्या होगा? 2t और dt। अब इंडिकेट कर दें यहाँ। ओके, ऐसे टाइम कहाँ से? 0 से 3। फर्स्ट 3 माने t बराबर 0। t बराबर 0 स्टार्टिंग टाइम होगा 2, t बराबर 3। dt में t की लिमिट लगे 0 से 3 हो जाएगा, और ये चलिए 0 से x हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये x और 0 से x। अब ये देखिए 2 इंडिकेट करेंगे तो ये आएगा 2t²/2 ना। लिमिट लगा दें, 2 कैंसिल हो गया, 0 से 3। ठीक है बच्चों, ये आपको रखना आता है। ये लिमिट की वैल्यू कैसे रखते हैं? 3² - 0²। ओके बच्चों, और यहाँ पे क्या होगा? x - 0 = 9। x बराबर आपका 9। चली गई दूरी कितनी होगी? 9 होगी। बाकी बात है 9 मीटर होगी, क्योंकि MKS में सब वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये बात क्वेश्चन नंबर 3 की होगी बच्चों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। अब धीरे धीरे आप समझते जाइए क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्वेश्चन में मिस्टेक कम से कम हो, फिर धीरे धीरे समय भी कम लगने लगेगा। अभी समय पर ध्यान न दें, अभी ध्यान दें कि क्वेश्चन करेक्ट कैसे हमें करना है। ओके बच्चों, अगला देखिए, वेलोसिटी दे रखी है, टाइम साथ कैसे बदल रही है।
10 प्लस 2t²। आपके एवरेज एक्सेलेरेशन, इसके लिए एवरेज एक्सेलेरेशन का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ क्या होगा, ऊपर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जितना टाइम लगा चेंज होने में, ओके, टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी चेंज होने कितना टाइम लगा वो नीचे, और चेंज इन वेलोसिटी ऊपर। ये डेफिनेट ब्रैकेट है, मतलब ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ओके। हम ब्रैकेट लगाते चलते हैं जिससे आपको नोट्स साथ साथ बनते जाएं, और ब्रैकेट आप रेड पेन से लगाएं तो मार्क दूर से दिखाई पड़ेगा आपको पेज में। ये मैटर आपको याद करना है, ठीक है। जरा निकालें वेलोसिटी, एक हम लोग निकालेंगे 2 सेकंड पे, वेलोसिटी निकालेंगे t बराबर 2 सेकंड पे, एक समय 2 सेकंड है, और वेलोसिटी दूसरी टाइम क्या है 5 सेकंड। दोनों वेलोसिटी निकाले हम लोग, और उसको हम लोग माइनस कर दें, पहले चेंज निकाल लें, ओके। तो पहले वेलोसिटी निकालें v, पुट क्या करेंगे, पुट t बराबर 2, तो वेलोसिटी इसको नाम दे दिया मीन v1, 10 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये आ गया आपका, अच्छा 18, ओके, ये 18 आया, ठीक है, 18 मीटर पर सेकेंड। दूसरा टाइम क्या है, t बराबर 5, दूसरा टाइम होगा, दूसरी वेलोसिटी निकलेगी v2, यहाँ 10 t का मान 5 रख दें, ओके, 10 प्लस 2 5 का स्क्वायर, ये देखिए क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है 60। चेंज इन वेलोसिटी देखिए घटा दें हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, ओके, चेंज इन वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 60 माइनस 18 योग 42, और ये वैल्यू उठा के टाइम कितना लगा, टाइम डिफरेंस देखिए आप, टाइम कितना लगा 5 माइनस 2 बराबर 3 सेकेंड, 2 से 5 सेकेंड तक चली। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दें हम लोग, 42 अपॉन 3, अब टेबल पहाड़ याद होने चाहिए आपको, सीधे 14 हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक्सेलेरेशन है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन 5 पे आते हैं बच्चों। फाइव में x डिस्टेंस दे रखी है, y डिस्टेंस दे रखी है, टाइम साथ जैसे बदल रही है, एक्सेलेरेशन निकालना है। तो 2 एक्सेलेरेशन निकलेंगे, फिर रिजल्टेंट निकालें हम लोग। पहले जरा बात देखें, x बराबर क्या दे रखा है, a cos ओमेगा t। डिफरेंशिएशन में आप समझ लीजिए, मान लीजिए हम आपको y बराबर दे दें कि साइन 2x है, हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो, तो देखिए dy बाई dx क्या होगा, एक साइन x का आप लोग जानते हैं, लेकिन साइन 2x है, तो देखिए पहले पूरा साइन पूरा कॉस में बदल दें आप लोग, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कोफिशिएंट कितना x के साथ क्या गुणा मल्टीप्लाई में है 2, तो वो 2 टर्म यहाँ पे आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ये मैटर आपको हमेशा काम आएगा, ये मैंने एग्जाम्पल तरीके से बता दिया कि इसकी वैल्यू होगी 2 cos 2x, इसका इस्तेमाल यहाँ होगा भी, ठीक है ना। यही बात ट्रिग्नोमेट्री के सभी फंक्शंस में लगता है इसी टाइप से। तो पहले हम लोग निकालें x वेलोसिटी dx अपॉन dt, तो देखिए a तो रहेगा, और t के साथ ओमेगा है, ओमेगा आ जाएगा, और ये cos माइनस साइन होता तो माइनस साइन ओमेगा t हो जाएगा, ऐसे होगा। या ब्रैकेट खोलें तो माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t हो जाएगा। ये x की वेलोसिटी आएगी, vx लिख दिया हमने, ठीक है। दो बार डिफरेंशिएट कर दें, एक्सेलेरेशन x का कैसे आएगा, dvx अपॉन dt। x एक्सिस एक्सेलेरेशन दो बार डिफरेंशिएट कर दें, तो देखिए माइनस ओमेगा a, और एक ओमेगा दोबारा फिर आएगा, और साइन हो जाए कॉस में, तो ये इसका होगा कॉस ओमेगा t। या हम कह सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर a और कॉस ओमेगा t। इसी प्रकार से अब एक्स एक्सिस की बात पूरी हो गई। वाई एक्सिस की बात करें, सेम वही फंडा, वाई दूरी ले हम लोग, वाई दे रखा है a साइन ओमेगा t,
तो y की वेलोसिटी क्या होगी, dy/dt, वही काम जैसे इसमें किया था हमने, तो a ओमेगा cos ओमेगा t हो जाएगा। अब y का एक्सेलेरेशन क्या होगा, dvy/dt। देखिए अब माइनस हो जाए, माइनस देखिए आप करोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलेरेशन जो होगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्सेलेरेशन प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब ये सिंपली आप देखो, अगर इसको ऐसे कर सकते हो या आप बाहरी आ जाए देखना चाहिए, इसको मैं ऐसे कर, चलिए आप लिख कर देते हैं ओमेगा पावर 4 और ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ओमेगा पावर 4 ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो देखिए ये कॉमन आ जाएगा, ओमेगा पावर 4 ए स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से आप समझ लीजिए, याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये 1 होता है। ये बात याद रखनी है आपको, यह मैंने यही कहा, यही किया काम यहाँ पे ना। तो ओमेगा स्क्वायर ए नोट कर, ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा, ये नेट एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर ए ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, 6 फिगर दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिगर जरा बना दें हम लोग, फिगर बनानी पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। ये वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। और ऐसे है इस टाइप से, फिर टाइम 1 है, ये ऐसे ऐसे 3 और ये 5 है, यहाँ पे 7 ऐसे, ये वैल्यू है 10 10, ठीक है। तो डिस्टेंस आखिरी 2 सेकंड, ये इधर, ये मतलब ये हमने डिस्टेंस कैसे निकले, एरिया, डिस्टेंस निकलेगी एरिया ऑफ ईटी कर्व। आखिरी 2 सेकंड कौन से हुए, ये आखिरी मोशन के आखिरी 2 सेकंड यही तो है। इसका एरिया ये मान लीजिए हमने लिए A1 और कह रहे हैं टोटल 7 सेकंड, टोटल 7 सेकंड में दूरी कितनी चलेगी, तो टोटल एरिया लिया जाएगा। तो एक्चुअली हमने नाम दे दिया x1 अपान x2। x1 कैसे निकलेगा, एरिया बिटवीन t बराबर 5 एंड t बराबर 7 सेकेंड। आखिरी 2 सेकंड, एरिया ट्रायंगल है कि नहीं है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया क्या होगा, ये हाफ बेस कितना 2, ये देखो 2 5 7 माइनस 5 और हाइट कितनी है 10 10 10, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, 2 2 कैंसिल हो गया 2 2, ठीक है। और पूरी 7 सेकंड में डिस्टेंस x2 पूरा एरिया लिया जाए, फुल एरिया 0 से लेकर फुल एरिया कहां से ले, फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 7 सेकेंड। इधर कुछ एरिया है नहीं, तो ये एरिया हो गया। ये क्या, ट्रेपीजियम। देखिए ट्रेपीजियम हम आपको बताते थे, ट्रेपीजियम की पहचान कैसी है, कैसे करते हैं हम लोग ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम काम बहुत पड़ता है हर जगह एरिया निकालने में, शॉर्टकट तरीका है। देखिए ट्रेपीजियम के बाद बात समझ लें थोड़ी सी, ट्रेपीजियम ओके, ये क्या आमने सामने की 2 साइड पैरेलल हैं, ये देखिए ये साइड आमने सामने पैरेलल है, तो ये ट्रेपीजियम होगा। केवल ये पैरेलल हो आमने सामने की, या ये पैरेलल हो, और एक ये भी ट्रेपीजियम हो ऐसे, इसमें ये पैरेलल आमने सामने की होगे ऐसे। तो मान लो पैरेलल साइड में एक की वैल्यू a है
दूसरी वैल्यू मान लीजिए बी है, परपेंडिकुलर गिरा दें यहाँ से, ये 90 डिग्री, ये हाइट मान एच है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इंटू एच। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत जगह कहाँ पढ़े केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में। ट्रेपीजियम से टाइम बच जाता है, कई लोग ट्रायंगल और रेक्टेंगल जोड़ के करते हैं, वो टाइम बर्बाद होगा। अब ये पूरा इकट्ठे एक एरिया हम लोग निकाल लेंगे ट्रेपीजियम में, देखिए तो ये देख पहले ये साइड कितनी हो गई, 7 - 1 6 हो गई, ये वैल्यू हो गई 6, ठीक है। और ये कितना हो गई 5 - 3, ये वैल्यू आपकी हो गई 2। पहला साइड में क्या होगा 6 + 2 अपॉन 2 इंटू परपेंडिकुलर गिराएंगे, परपेंडिकुलर ही तो है ये कितनी 10, ये हो गया 10। तो आप देखिए 8/2 इंटू 10, ये 40 आपकी 40 हो गई। और ये वैल्यू रख दें x1, ये 10 हो गई, 10/40, तो ये क्या होगा 1/4 हो गया, इसका आंसर 1/4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन थर्ड 7 देखिए। क्वेश्चन 7 में पूरी दूरी को, पूरी डिस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सिंपल, तो टोटल डिस्टेंस x न माने, 3 पार्ट डिवाइड करें, टोटल डिस्टेंस ले 3x, उससे फ्रैक्शन का लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो अगर 4 पार्ट डिवाइड करना है तो 4x माना करो आप पूरी डिस्टेंस, अगर 5 में डिवाइड करना है तो 5x मानिए, ओके। इससे फ्रैक्शन वाली मुसीबत खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन 7 देखिए, लेट टोटल डिस्टेंस, ठीक है, बराबर कितना है 3x। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, इसकी डेफिनेशन पता नहीं। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ये बात पहले बता भी चुके हैं हम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो हमें मालूम है, टोटल टाइम चाहिए, ये मान लीजिए इसकी टाइम t, ओके। टोटल डिस्टेंस कितनी है 3x, ये तुमको पता ही है पहले से ही, ऊपर वाला पता, नीचे चाहिए हमको टोटल टाइम। तो टाइम टोटल कैसे निकालें, ऐसे फिगर माली बना लेते हैं, ऐसे ये हमने भी बनाया, आपके लिए बता रहे हैं। ये टाइम वाली t1 हो गया, ये टाइम हो गया t2 और ये टाइम हो गया मान लीजिए t3, ठीक है। तो डिस्टेंस x हो गई, ये भी x हो गई, ये भी x हो गई। स्पीड कितनी है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 60, ऐसे है। तो t1 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो t1 आपका निकला डिस्टेंस x/10, t2 कितना होगा x/20, ये t3 कितना होगा x/60, सब टाइम, तो टोटल टाइम मिल जाएगा, क्यों बच्चों। तो जोड़ेंगे आप लोग t x/10 प्लस x/20 प्लस x/60, अगर x कॉमन ले लें तो इसका एलसीएम आएगा, देखिए आप 60, ठीक है, ये 6 होगा और ये 3 होगा और ये होगा 1, ऐसे। तो ये आपका x/6 आ जाएगा, देखिए, ओके। वैल्यू यहां रख दिए जरा, 3x/1 डिवाइडेड बाई x/6, ये ऊपर चले जाएगा तो आएगा 18 km/h आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आप x मानते मुसीबत बढ़ जाती, तो ऐसे थोड़े जुगाड़ से, स्टाइल से टाइम बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन 8 पे आते हैं बच्चों। 8 में देखिए डायरेक्शन की बात बोले, नॉर्थ साउथ वगैरह, तो इस प्लेन में लेते हैं हम लोग, ये इस प्लेन में डायरेक्शन ली जाती है, बोर्ड में हम लोग ऐसे ले लेंगे, डायरेक्शन हमेशा स्टैंडर्ड ऐसे ली जाती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। पहले लिखा है ईस्ट की ओर चल रहा है, ये वेलोसिटी v1 हो गई, स्पीड कितनी वही 10 है, ब्रैकेट में लिख लिया 10, फिर नॉर्थ ही हो रहा है, फिर ये नॉर्थ हो गया, ये v2 हो गया, वैल्यू स्पीड वही है। एवरेज एक्सेलरेशन बता चुकी हैं आपको, एवरेज एक्सेलरेशन, देखिए इसमें डायरेक्शन भी चाहिए तो पूरा वेक्टर लेना पड़ेगा। चेंज इन वेलोसिटी,
ऐसे अपॉन टाइम, ऐसे चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर ले लिया। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलती, वेक्टर बनाए हम लोग चेंज इन वेलोसिटी के लिए कैसे, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये याद रखिए, किसी भी वेक्टर में चेंज निकालना हो तो वेक्टर पूरा वेक्टर लगा करके फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो हमें वेक्टर v2 में v1 को घटाना है। मान लिया आपको घटाना नहीं आता, एडिशन आता, सब्सट्रैक्ट करना नहीं आता, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं ऐसे। सरल तरीका भी, सिंपल मेथड ये है, ऐसे ऐसे हम लोग फिगर बना सकते हैं ऐसे, ये भी वही हो जाएगा। ठीक है, फिगर बनाया जाना v2, पहले v2 खींचे हम लोग। देखिए माइनस v1 कहाँ होगा, इसका अपोजिट होगा माइनस v1, ये तो v2 कहाँ होगा, v2 पलट रखी हमने, v2 हो गया इधर, ये v2 हो गया। अब वेक्टर जब जोड़ते हैं तो हेड से टेल जोड़ा जाता है, इसका हेड यहाँ पे, टेल यहाँ पे, और इसका हेड यहाँ पे और टेल यहाँ पे है। तो जोड़ेंगे तो ऐसे होगा डायग्राम, देखिए आप ऐसे, ये होगा माइनस v1। देखिए टेल से हेड जोड़ा गया है, इसके हेड से टेल जोड़ा गया है। अब इनिशियल से फाइनल पॉइंट जोड़ दो आप सीधे, और आखिरी की ओर लगेगा, लास्ट की ओर लगेगा एरो, ऐसे। ये दिस इज योर वेलोसिटी चेंज वेक्टर। वैल्यू कितनी होगी देखो, 10 और 10, पक्की बात ये होगी 10√2। देखो पाइथागोरस में याद रखिए आप, अगर ट्रायंगल है, ये x है, ये x, तो ये x√2 होगा। ये 90 डिग्री है और ये 45 एंगल होंगे। ये चीज़ें जल्दी एग्जाम में टाइम बचाती हैं, ये बात समझें आप, ओके, क्योंकि एग्जाम में समय भी बहुत कम होता है। तो 10√2 हो गया। तो ये अब देखिए, अब यहाँ वैल्यू हम लोग रखे यहाँ पे, और जो डायरेक्शन इसकी होगी वही इसकी होगी डायरेक्शन। तो वैल्यू कितनी होगी, एवरेज एक्सीलरेशन जो होगा, वैल्यू निकाले हम लोग 10√2, टाइम कितना लगा 10, तो ये √2 आया। और √2 में देखिए दो आंसर जानबूझ से दे रखे हैं। डायरेक्शन क्या होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकाले हम लोग, ये सेट उठा के यहाँ रखो आप, ऐसे 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 यहाँ रखो आप, इसको यहाँ देखना, इसको, ये क्या होगा, ये नॉर्थ, ये क्या होगा वेस्ट, ये क्या इधर होगा साउथ, मतलब साउथ, और ये होगा ईस्ट। अब देखो डायरेक्शन, एक 4 डायरेक्शन और होती है इसके बीच, ऐसे 45 एंगल है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट कहो चाहे ईस्ट नॉर्थ कहो आप। ऐसे 4 डायरेक्शन इसके बीच भी हो जाएंगी 45 एंगल, इसको कहेंगे साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। एक डायरेक्शन इसके बीच में होगी 45 एंगल पे, ओके, ऐसे इधर होगी 45, समझ गए। तो यहाँ देखिए आप, ये 45 एंगल है कि नहीं, 45 एंगल है। अब देखिए इसका हेड वहाँ जा रहा है ऐसे, अब देखो कौन से डायरेक्शन किसके बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट होगी, इसको लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट, ऐसे। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। ये प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दे रखी y√3 x माइनस gx²/2। तो देखिए प्रोजेक्टाइल वाली क्वेश्चन याद रखिए, क्या होती है, y बराबर x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos² थीटा। ये आपको मेमोरी रखना है, ये प्रोजेक्टाइल इक्वेशन होती है, इसी काम पड़ेगा। ये टर्म किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। तो tan थीटा कितना हो गया, √3, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, चलिए 60 डिग्री हो गया। जब क्वेश्चन कहा जाए मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है। क्वेश्चन बात 9 हुई बच्चों, अगला क्वेश्चन 10 पे आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी क्वेश्चन है, कह रहे हैं बताइए वेलोसिटी एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर कहाँ पे होती है। जरा फिगर से देखें हम लोग, ऐसे मान ली प्रोजेक्टाइल में क्वेश्चन है ये, देखिए टॉप पॉइंट पर देखिए आप, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ओनली होती है, एक्सीलरेशन आपका g होता है। कुल यहीं पर ऐसी बात आती है इनके बीच एंगल 90 हो, और कहीं ऐसा नहीं बात आती है ना। और देखिए आप
यहाँ वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन जी इधर, है ना, कहीं नहीं, केवल एक हाईएस्ट पॉइंट पे बात होगी, तो एक जगह केवल ओनली वन इंस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट इस रास्ते में चल रही है, लिखा है डायग्राम दे रखा है, ऐसे चल रही है, नाम दे रखा ओ ए ऐसे, ठीक है ना, फिर ऐसे गई, ऐसे करके इधर चली गई ऐसे, ठीक है, इस टाइप से, ये इधर गई फिर इधर गई ऑब्जेक्ट, उसके बाद इधर आई, ये बी नाम दे रखा है, ये बी एरो की डायरेक्शन चल रही है, तो बताना ऑप्शन देखना, ऑप्शन बताना कौन सही होगा। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, डेफिनेशन बता भी चुके हैं पहले से ही, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, ये बात समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है पूरे रास्ते में एक्सेलरेशन 0 है, देखिए ऐसी बात नहीं, देखिए यहाँ इस रास्ते में यहाँ वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए सेकंड ऑप्शन देखें, ओए रास्ते में, देखिए आप ओए रास्ते अगर देखें, ओए रास्ता ओ से एक ए तक लगातार, पक्की बात है, देखिए स्पीड प्लस डायरेक्शन बराबर वेलोसिटी, अगर ये चेंज नहीं हो रही है, ये भी नहीं चेंज हो रहा है, ये भी नहीं चेंज होगा, तो देखिए ओए रास्ते में देखिए आप स्पीड में लिखा है, देखिए ऑब्जेक्ट लिखा है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, यहां से यहां तक जाने में स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, पक्की बात है, इसलिए यहां लिख ले वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये 0, इसलिए एक्सेलरेशन बराबर 0, तो ओए रास्ते में एक्सेलरेशन 0 है। दूसरा देर बीओ में देखते हैं, यही बात बीओ में है, बीओ रास्ते में भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो बात इसमें लगी वही बात इसमें लगी, इसलिए एक्सेलरेशन इसमें भी 0 होगा, तो सेकंड वाला आंसर सही हो गया। अब देखिए एक ऑप्शन फोर्थ वाला दे रखा है कि सेकंड थर्ड, तो इसका मतलब थर्ड ही देखना पड़ेगा, केवल सेकंड बात नहीं कर पाएगी, तो हम लोग थर्ड भी देख लें, कहीं थर्ड वाला भी तो सही नहीं है। थर्ड कह रहे हैं हाँ ए बी, पक्की बात, ए बी रास्ते में लगातार वेलोसिटी बदल रही है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, तो ए बी रास्ते में एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसमें कह रहे हैं पक्का निश्चित रूप से एक्सेलरेशन होगा, बात सही है, तो सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, चौथा में यही फाइनल होगा, क्योंकि सेकंड थर्ड दोनों सही है, तो चौथा आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, तो देख लें, कभी का ऐसा नहीं मोर देन वन मतलब ऑप्शन वाले करेक्ट दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन 12 में आते बच्चों, 12 में देखिए कह रहे हैं यू इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 30, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 15, कितना समय लगा 2 सेकंड, पक्की बात है रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड घट रही है मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। कह रहे बताओ एक्सीलरेशन कितना होगा, रिटार्डेशन तो पहले हम लोग लगा दें, पहले से ही रिटार्डेशन हो रहा है, v बराबर u माइनस 80, ठीक है, v माइनस 15, u माइनस 30, a निकालना है, t बराबर 2, तो a बराबर कितना आया 7.5, तो देखिए रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन बराबर होगा प्लस 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो गई, पक्की बात है, रिटार्डेशन हो रहा है असली में, तो रिटार्डेशन पॉजिटिव होगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा वही निगेटिव, ये होगा माइनस 7.5, वैल्यू वही है, बस भाषा का फर्क है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो रिटार्डेशन उल्टा होगा, उल्टा साइन होंगे, दोनों के साइन अपोजिट होंगे, देखो आप, रिटार्डेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन निगेटिव, अगर मान ली एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो रिटार्डेशन निगेटिव होगा, ठीक है, रिटार्डेशन पक्की बात है निगेटिव होगा, दोनों साइन हमेशा अपोजिट होते हैं, तो आप देख ही रहे हो कि स्पीड घट रही है,
पक्की बात रिटार्डेशन तो हो ही रहा है, रिटार्डेशन प्लस 7.5, एक्सेलरेशन माइनस 7.5। इस आंसर थर्ड वाला सही होगा क्योंकि एक्सेलरेशन पूछा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया है, बॉडी एक्स बना जरा, ये एक्स बराबर 0 है, एक्स बराबर 3 है, यहाँ से चली एक्स बराबर 3, यहाँ से चलना शुरू किया, टी का मान 0, किधर चली प्लस एक्स की ओर से। ये देखिए डायरेक्शन आदर की, ये प्लस एक्स एक्सिस होती है, ये होती है माइनस एक्स एक्सिस, ये होती है प्लस वाई और ये हो माइनस वाई। तो इधर की ओर चली है, इधर की ओर तो लिखा है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। चली रेस से चली, यू कितना है 0, समय कितना लगा 3 सेकंड 3 सेकंड। तो पहले निकाले कहाँ पे पहुंचे, चली गई दूरी निकाले हम लोग। ए बराबर दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 4, एस बराबर लगा दें यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 0 है, प्लस ए कितना 4, टी मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये 2 बचा, 18 हुआ, 18 मीटर यूनिट है, यूनिट 18 मीटर चली, 18 यूनिट चली। तो यहाँ से 3 चलना शुरू किया तो कहाँ पहुँच जाएगी, ये 18 और हो गया 18 ऐसे, तो ये हो गया 18 और 3 ये था, तो टोटली कितना हो गया 3 + 18 21। कहाँ पे होगी, ये पोजीशन होगी फाइनल पोजीशन, बॉडी यहाँ पे मौजूद होगी फाइनल मतलब 3 सेकंड के बाद। तो आंसर क्या होगा, x बराबर प्लस 21 यूनिट्स यहाँ पे होगी, ये होगी, इसको कहेंगे x बराबर प्लस 21, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 14, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंशिएशन वाला, काफ़ी सही ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आपको करना है। देखिए इसमें वेरिएशन दे रखा टाइम का दूरी के साथ, इसमें नए टाइप का डिफरेंशिएशन काम आएगा। एक बार नीट में क्वेश्चन आ भी चुका है, कह रहे रिटार्डेशन बताओ कितना होगा, रिटार्डेशन बताना कितना होगा, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, पहली बार इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब इसमें देखिए टाइम यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर के जैसे करते हैं, 2x होगा और dx/dt साथ में लिखना पड़ेगा। इसका क्या होगा a × 2x और साथ में dx/dt लिखा जाएगा। और देखिए dx/dt बराबर क्या होता है, वेलोसिटी। और याद रखिए dv/dt कितना होता है, एक्सेलरेशन बराबर a। चलिए एक्सेलरेशन हमने लिख दिया कैपिटल A, ठीक। और प्लस होगा b × dx/dt, लाइन खींच दी हमने ऐसे। अब dx/dt v हो गया, तो ये हो गया 2ax × v प्लस bv। इसमें v जरा कॉमन ले लें हम लोग, ये होगा 2ax प्लस b, ये हो गया 1 ऐसे। इक्वल क्वेश्चन 1, इसको भी काम पड़ेगा आगे, मेरे वक्त 1 बना के छोड़ दिया, ठीक है। अब चाहिए एक्चुअली रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन निकाल लें, फिर रिटार्डेशन मिल जाएगा। तो दोबारा इसको हम क्या लिखे यहाँ, डिफ्रेंशिएटिंग, यहाँ लिख दिया हमने डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। इसमें अगेन इसको फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये 1 हो गया 0। इसका क्या होगा, इसमें देखिए 2 फंक्शन है, ये दोनों टाइम फंक्शन है। डबल डिफ्रेंशिएशन जैसा BRT 1 में क्वेश्चन आया था, डबल डिफ्रेंशिएशन वाला फंडा लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो 2a सो क्या करेंगे, पहले x का नहीं किया हमने, v का कर लिया, फिर v का नहीं किया x का कर लिया, ऐसे
और प्लस बी और dv/dt ऐसे। तो देखिए क्या होगा 2a, ये क्या होगा एक्सेलेरेशन, इसको हमने लिखा कैपिटल A प्लस ये v इंटू वी हो गया, ये v स्क्वायर हो गया ऐसे, प्लस b हो गया a। देखिए a को हमने एक्सेलेरेशन को कैपिटल A इसलिए लिखा गया है ना, इसमें स्मॉल a पहले से मौजूद है, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो हमने सिंबल बदल दिया है। ठीक है बच्चों, ये हो गया 0। अब देखिए एक्चुअली हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है a निकालना, हमें a निकालना कैपिटल A। तो देखिए इसी चीज़ को यहाँ थोड़ा लिख देते हैं। अब देखिए कैपिटल A वाले टर्म इकट्ठा करना पड़ेगा, जगह यहीं पे है तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 0 बराबर। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म हम लोग एक साथ लिख लें तो ये होगा 2a xa प्लस ba प्लस 2a इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या करें, इसमें a कॉमन ले लें, ये होगा 2ax प्लस b और ये होगा, इसको इधर ले जाए मान लीजिए इसको इधर, तो माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, हमने क्वेश्चन 1 से बनाई, देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी 1/v हो जाएगी। तो माइनस 2a स्क्वायर a इंटू 1/v। तो देखिए a बराबर क्या होगा माइनस 2a इंटू वी क्यूब हो जाएगा। तो एक्सेलेरेशन बराबर कितना होगा, एक्सेलेरेशन बराबर होगा माइनस 2a क्यूब। उन्होंने पूछा रिटार्डेशन कितना होगा, तो अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, रिटार्डेशन क्या होगा, साइन बदल जाएगा, ये 2a क्यूब हो जाएगा। ठीक है 2a क्यूब माने फर्स्ट आंसर। ठीक है बच्चों, वो अल्फा चलिए 2a, ठीक है 2a क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 में आते हैं बच्चों, क्वेश्चन 15 में आप कह रहे बॉडी ऊपर जा रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे ऐसे ऊपर जा रही है, तो कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या होगा। देखिए आप एंगल माली यहां से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है, पहले ऊपर जाएगी, देखो आप देखते जाना ये एंगल कुछ कम होता जाएगा। जी क्या करता है, जी क्या करता है एक्चुअली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, ये तो कांस्टेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी को घटाता जाता है, बॉडी को थोड़ा नीचे दबाता जाता है। बॉडी की जी पक्की बात है, जी नीचे तरफ है, तो जी क्या करेगा वेलोसिटी को वर्टिकल कंपोनेंट को घटाता जाएगा, तो बॉडी थोड़ा धीरे नीचे झुकाता जाता है बॉडी को, एंगल क्या हो घटता जाएगा, आगे और जाएगा एंगल मान 30 हो गया, और वही टॉप पॉइंट पे देखिए एंगल 0 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से, तो ऊपर बॉडी जाएगी तो एंगल घटता जाता है, गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए 16 क्वेश्चन बच्चों। सिक्सटीन देखिए डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, x बराबर a e पावर माइनस पी टी प्लस b e की पावर क्यू टी, ई क्यू कॉन्स्टेंट, टी टाइम है। तो कह रहे वेलोसिटी के बारे में बताइए, वेलोसिटी टाइम साथ कैसे बदलेगी, ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन का एक तरीका बताएं, पहले y बराबर मान लीजिए हमने आपको दे दिया e के पावर ax, अगर ना मालूम डिफरेंस एक्सपोनेंशियल वाला तो समझ लें, तो टी वाई डी एस क्या होगा। देखिए एक्सपोनेंशियल पूरा पूरा तो इसे लिख दें हम लोग पहले, ठीक है,
और x के रिस्पेक्ट करें तो जो साथ में है वो a आगे आएगा। ये एक्सपोनेंशियल डिफरेंशियल तरीका है, समझ लें आप। कई लोग नहीं जानते, तो हमने को ax है तो पूरा पूरा कर दें और a आगे आ जाएगा। ये फंडा यहाँ भी काम आएगा, ठीक है। अगर माइनस मान लीजिए, मान लो माइनस कर दें तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस होगा। तो पहले वेलोसिटी क्या और dx बाई dt डिफ्रेंशिएट करें हम लोग। a देखिए माइनस p होगा और e के पावर माइनस pt होगा, प्लस bq e के पावर क्या होगा qt होगा। ऐसे तो जरा ऐसा करें, माइनस को पॉजिटिव पावर बना दें, हम लिखेंगे AP अपान e की पावर PT और प्लस BQ और e के पावर QT। एक बात और समझ लें, हम आपसे पूछे e की पावर 2 बड़ा होगा कि e की पावर 3 बड़ा होगा, तो पक्की बात है e की पावर 3 बड़ा होगा, पॉजिटिव पावर होगी तो वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। e की पावर 3 की वैल्यू e की पावर 2 से ज़्यादा होगी, ये भी काम आएगा। अब देखना पहला ऑप्शन देखिए, मान लीजिए कि टाइम साथ उसमें लिखा बढ़ता है, पता चल जाए खुद ही बढ़ता घटता क्या है। मान लीजिए हम टाइम पहले हम लिया 1 सेकेंड, ठीक है, हमने टाइम लिया 1 सेकेंड, तो v1 कितना होगा, ये हो गया ये माइनस AP अपान e के पावर p, टाइम वैल्यू पर रख दी, प्लस BQ और e के पावर q, ये होगी वैल्यू, ठीक है। t का मान 1 रख दिया, हमने कहा 1 सेकंड लेते हैं। मान ली इसकी वैल्यू हमने माइनस, ये वैल्यू हमने अपने अंदाज से ली, माइनस 5 ले लिया समझने के लिए, और ये मान लिए +4, इसका आंसर -1 आया। अभी अब तरीका बताते हैं, क्वेश्चन लोग कर नहीं पाते कि कैसे बढ़े घटेगा। अब मान ली टाइम हमने बढ़ा दिया, 2 सेकंड ले लिया मान ली, देखिए तो v2 कितना होगा माइनस AP अपान e की पावर क्या, हाँ e की पावर कितना होगा, ये 2p होगा, e की पावर होगा 2p, प्लस BQ और e की पावर क्या होगा, ये 2t होगा। ऐसे हमने अभी आपको बताया है, ठीक है। e की पावर 2 मतलब 2q होगा ना, दिस इज 2q। अब e के पावर 2p की वैल्यू e की पावर p से ज़्यादा होगी, अभी बात मैंने बताई आपको। तो ये जो वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू क्या होगी, नीचे हम आपसे अगर पूछे कि 1/4 बड़ा है या 1/5, तो देखिए टॉप में दोनों चीज़ बराबर, नीचे जो बड़ा होगा छोटा होगा ना उसकी वैल्यू बड़ी होगी, ये बात समझ लें आप, ठीक है ना। ऊपर बराबर है तो नीचे अगर जो स्मॉल वैल्यू होगी उस नेट उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यही यहाँ काम आएगा। देखिए ये जो वैल्यू है इसकी, ये वैल्यू इससे एक्चुअली न्यूमेरिकली कम होगी, माइनस लगेगा, तो ये क्या होगा माइनस, इससे थोड़ा कम कर दें, मान लीजिए -4 कर दिया हमने, या -5 था, ये वैल्यू थोड़ी कम होगी, और ये वैल्यू ये इस वाली वैल्यू से ये थोड़ी ज़्यादा होगी। पहले 4 था, ये मान लीजिए 5 कर लें मान लीजिए, तो ये क्या होगा +5, रिजल्ट कितना आया 1 आया बच्चों, से रिजल्ट आएगा 1, -4 + 5, v2 की जो वैल्यू है, v2 वैल्यू होगी -4 + 5 में +1 होगा, मतलब v2 आपका होगा +1, v2 होगा +1। तो पक्की बात है v1 कितना था -1, v2 हो गया +1, तो वेलोसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो टाइम बढ़ा, टाइम देखिए बढ़ा, 1 सेकंड 2 सेकंड टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ी, तो मतलब टाइम साथ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो आपका आंसर का कौन सा होगा, पहला वाला होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आता है 17, हाँ ये 2D वाला क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, मान लीजिए स्पीड यहाँ पे u है, ये थीटा है, हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है, वो होता है u cos थीटा, सब बात पता है आपको पहले से ही। तो कह रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, शुरुआत की वेलोसिटी की 1/2 है,
मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ये हाइट है, ठीक है। तो आपसे देखिए पहले आप समझ लें, आप मान लीजिए आपसे कहें वाई एक्स का डबल है, देखिए ये बहुत छोटी छोटी बातें बहुत काम आएंगी, हिंदी बता समझ दोनों से। मान लीजिए आपसे कहें वाई एक्स का डबल है, तो इसको क्वेश्चन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे वाई क्या है, एक्स का डबल माने वाई इक्वल टू 2x लिखेंगे। कई लोग गलत कर देते हैं, एक्स बार 2y लिख देते हैं। तो वाई एक्स का डबल है, तो यहाँ ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, उसमें क्या लिखा है, जो बी पॉइंट जो वेलोसिटी है ए पॉइंट की वेलोसिटी की आधी है, लिखा है, ये लिखा है इन्होंने, चलिए लिखा देखिए, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी है इनिशियल की आधी है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट कितनी है, u cos थीटा, इनिशियल कितनी है, स्पीड u है, तो cos थीटा कितना हो गया 1/2, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहीं पे लोग मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे कि कौन किसकी आधी है, गड़बड़ कर दिया। तो करना क्या है, अब क्या कर रहे हैं, रेशियो निकालना है, रेंज से मतलब ये निकालना R/H की वैल्यू कितनी होगी, रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो चाहिए। तो रिलेशन याद रखिए, R बराबर क्या होता है 4h cot थीटा, ये फार्मूला ब्रैकेट में बना दिए, मतलब याद करना है आपको, ये रेंज है, ये मैक्सिमम हाइट है और cot थीटा, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। कई लोग ऐसे बदल के याद रखते हैं बातें कि ये इधर यहाँ ले जाएंगे, एक याद रखो चुप, आप इधर ले जाओगे तो tan थीटा बन जाता है, लेकिन एक फॉर्म याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहीं से हम लोग निकाल लें, जरा वैल्यू रखें, R बराबर 4h cot कितना है, cot है यहाँ 60 डिग्री। अब cot 60 कैसे निकलेगा, tan 60 आप जानते हो, tan 60 होता है √3, तो cos 60 क्या होगा, cot 60 हो जाएगा 1/√3 ऐसे, तो ये होगा 4h × 1/√3, किसको चाहिए, R/H चाहिए, तो इसको यहाँ ले आए, R/H कितना होगा 4/√3 हो जाएगा, ठीक है, 4/√3 मतलब सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन 18, अब देखो क्वेश्चन 18 देखिए, 18 एरिया ऑफ वीटी कर्व, देखिए वेलोसिटी टाइम कर्व अगर है तो एरिया से हमें डिस्टेंस भी मिल सकती है और डिस्प्लेसमेंट भी मिल सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर एरिया सभी ऑल एरिया पॉजिटिव लेंगे, जिस मान लीजिए ऐसे 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 मान लो ऐसे इस टाइप ऐसे, तो ये अगर ये A1 मान लीजिए +5 है, ये A2 मान लीजिए -2 है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस में एरिया चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, सब जोड़ देते हैं, मतलब 5 + 2 बराबर डिस्टेंस हो जाएगी 7, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 5 - 2 बराबर 3। तो एरिया से हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो चौथा आंसर होगा आपका इसका, बस साइन का देखना पड़ेगा, तो दोनों चीज़ें मिल सकती हैं एरिया से, वेलोसिटी टाइम के एरिया से डिस्टेंस भी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, क्वेश्चन 19 में आते हैं बच्चों। एक पार्टिकल बॉडी सर्किल में चल रही है, स्पीड दे रखी है 1/4 सर्किल, मतलब यहां से चली बस यहाँ तक आ गई, इतनी चली केवल ऐसे, 1/4 सर्किल। एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, बता चुके सब बातें पहले से ही, अपन टोटल टाइम, ठीक है। ठीक है, अब देखिए
रेडियस ये आर हो गई, ये रेडियस आर है। डिस्टेंस की ये एक पूरा सर्कल कितना होता है, इतनी लंब कितनी होती है, ये होता है 2 पाई आर। ये याद रखिए, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको। तो 1/4 कर दो आप, 2 पाई आर का 1/4 मतलब ये। टाइम कितना लगेगा, अब टाइम पक्की बात है। टाइम मतलब कैसे निकलेगा, दूरी अपन वेलोसिटी, वेलोसिटी दे ही रखी है। दूरी कितनी है 2 पाई आर अपन 4, और वेलोसिटी और डिवाइड कर दो आप, टाइम यहाँ निकाल देते हैं। टाइम होगा 2 पाई आर अपन 4 इंटू वेलोसिटी कितनी है 4, ये टाइम होगा। ठीक है ना। तो एक्चुअली बस केवल 4 बचेगा, देखना आप, सब ऊपर चला जाएगा, देखिए आप, ये सब कट जाएगा, देखना आप। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होगा, ऐसे ही समझो आप, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी ये तो केवल बचेगी, वेलोसिटी माने 4 हो जाएगा, बस 4 मीटर पर सेकंड हो गया। ऐसे समझ लो चाहे वैसे समझ लो आप। डिस्टेंस कट गया, केवल वेलोसिटी बचेगी, मतलब 4 मीटर पर सेकंड। पहला आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 में आते हैं बच्चों। 20 में वो दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, हम आपको केवल बता देते हैं, उस चीज काम बन जाएगा। ऐसे जहां भी बल पूरा ग्राफ वेलोसिटी पॉजिटिव साइड में देखिए, ऊपरी है सब पूरा। ऐसे देखिए आप, ये क्या एरिया सभी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव। तो करना क्या है, कह रहे हैं बताओ एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम कट गया, ये होगा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। देखिए एरिया पॉजिटिव है, ये सभी एरिया ऊपरी है, पॉजिटिव है। तो हम जब सब एरिया पॉजिटिव है तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हियर देखिए नीचे एरिया ऊपर वाला, ये ऊपर पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता है। तो हियर डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। जब ये दोनों बराबर होंगे तो अनुपात रेशियो क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। क्वेश्चन छोटा है, ग्राफ का कोई इस्तेमाल नहीं है। कई लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं, कैलकुलेशन में लग जाते हैं, वही बात गलत है। इसका आंसर होगा थर्ड वाला बच्चों। अगला क्वेश्चन 21। हाँ, बॉडी नीचे से फेंका गया, 20 मीटर ऊंचाई मैक्सिमम है, समय लेती 5 सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी 0 है। नीचे से ऊपर जाने में टाइम 5 सेकेंड लगा, तो ऊपर से नीचे जाने में टाइम कितना लगेगा, वो भी वही सेम होगा, है ना। नीचे से क्यों हम लोग एक्सेलेरेशन वो एयर रेजिस्टेंस 0 मान रहे हैं, तो टाइम दोनों में सेम होता है। नीचे से ऊपर इस समय तक जाने का टाइम जितना होगा वही ऊपर से नीचे, तो टाइम आंसर क्या होगा, इसका होगा 5 सेकेंड। तो सोच समझ काम करना है, कोई भी काम हो। क्वेश्चन देखिए कोई दम नहीं है, लेकिन आप ध्यान से समझ के करें। बस ये मैक्सिमम हाइट माने यहाँ वेलोसिटी 0 है, ऊपर 5 सेकेंड लेगी, तो ऊपर से नीचे आने में भी 5 सेकेंड ही लेगी। अगला क्वेश्चन 22। हाँ, ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन है, 45 एंगल है, स्पीड है 20-20। हाँ, इक्वेशन प्रोजेक्टाइल h ax माइनस bx स्क्वायर। ए अपॉन बी निकालना है,
A/B कितना होगा। देखिए प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन आपको बता, देखिए यहाँ पे ये इसको आप y लिखो चाहे चलिए लिखो, बात है कि y, चलिए ये y एक्सिस होती है, हम लोग ये y एक्सिस है, ये h को y लिखो चाहे जो कुछ कहो, तो वही होगी, आप जानते हो, बता चुके हैं, y बराबर होगा x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। a क्या हो गया, a हो गया tan थीटा, b कितना हो गया, b हो गया g अपान 2u स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो a अपान b कितना हो गया, ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा कर लो आप, टेन थीटा को साइन अपान कॉस लिख लें, क्यों, क्यों कैंसिल हो जाएगी इसलिए। अब ये हो गया 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान जी, सब कुछ देखिए देर एक कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस थीटा एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब वैल्यू दे रखी देखिए, ठीक है, साइन 45 हो जाएगा, ये होगा 1/√2, 2 u स्क्वायर माने 20 × 20। अब जी की वैल्यू नहीं दे रखी है, हाँ जी की वैल्यू 10 दे रखी है, कॉस ये भी 1/√2 हो गया, जी की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखी है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब देखिए √2 ये 2 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, सीधे 40 हो गया आपका, 40 40 अपान 1, मतलब चौथा आंसर होगा आपका। ठीक है, देखिए एक आंसर 1/40 भी दे रखा है, तो ध्यान से करें क्वेश्चन, ठीक है, 40 अपान 1 चौथा आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन 23 पे आते हैं। ठीक है, एक बॉडी को, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, 45 एंगल फेंका गया, कोऑर्डिनेट जी यहाँ के है, हाईएस्ट पॉइंट पे कोऑर्डिनेट जी के डेस ये बतानी है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, स्पीड में आप यहाँ पे मान लीजिए u है, यहाँ स्पीड कितनी होगी, u cos 45 होगी, क्यों, है ना, तो यहाँ k का क्वेश्चन क्या हो, k बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, ये होगा हाफ एम यू स्क्वायर। एक क्वेश्चन बन गई, एक यहाँ की बन गई, दूसरी क्वेश्चन यहाँ की बना दें, k डेस हाफ एम, u क्या है, u cos 45, ये क्या होगा, u/√2 होगा। देखिए साइन cos 10 की वैल्यू 0 से 90 याद रखिए बिल्कुल फटाफट, समय कम होता है एग्जाम में, बहुत धीरे धीरे आपको स्पीड बनानी है। ओके, ये आप करोगे तो ये आएगा हाफ एम यू स्क्वायर डू 1/2, ये कितनी k, ये सीधे k/2 हो गई, k/2 को आप 0.5 पे लिख दो आप आंसर। मतलब k माने वहाँ e दे रखा है, e है ना, तो e/2 हो गया, और e/2 e के मैंने क्या लिख लिया, e लिख लेते e/2, ठीक है ना, ये नहीं वांटेड, इन्होंने फ्रैक्शन वांटेड, e/2 हो गया, तीसरा आंसर हो गया, थर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन 24 बच्चों समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको, ऐसे करते हैं क्वेश्चन, धीरे धीरे आप स्पीड बन जाएगी, पहले फंडा समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन 24, हाँ कह रहे हैं दो एंगल रेंज सेम है, तो पक्की बात है ये आपको क्लास पढ़ाया गया है, अगर थीटा एंगल होगा स्पीड u है, रेंज जो यहाँ पे होगी वही रेंज होगी एंगल जब 90 माइनस थीटा होगा, ये बात आपको क्लास में मैटर डिस्कस हो चुका है। टाइम पीरियड जरूर अलग अलग है, t1 यहाँ पे टाइम पीरियड है 2, रेंज सेम है दोनों की। तो ये देखिए क्लास में एक्सप्लेन किया गया है कि t1 इंटू t2 ये वैल्यू होती है 2r/g, एक्सप्लेन करके दिखाया गया, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू, कैलू याद रखें ये 2r/g होती है। तो पक्की बात है t1 t2 किसके प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनल टू r हो गया, खत्म, मतलब थर्ड आंसर। ठीक बच्चों।
अगला क्वेश्चन 25 बच्चों आते हैं। क्वेश्चन 25 देखिए। हाँ 25 में देखिए, अब एक बॉल को फेंका गया, ठीक है ना, यहां से फेंका गया बॉल को, हाँ v0 स्पीड से फेंका गया, एंगल यहाँ पे थीटा है, और यही इसी पॉइंट से एक आदमी हॉरिजॉन्टल चलना शुरू करता है। ये तो बॉल की बात है, ठीक है। आदमी यहाँ दौड़ना शुरू करता है v0/2 स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो कह रहा है कि आदमी बॉल को कैच कर लेगा कि नहीं कर लेगा। अब देखिए पक्की बात है कि इसका केवल क्या होगा, प्योर हॉरिजॉन्टल मोशन। आदमी केवल हॉरिजॉन्टल ही तो चलेगा, प्योर हॉरिजॉन्टल मोशन। तो बॉल को हम लोग क्या ले, इसका भी वी विल टेक, हम भी क्या करें, इसका भी केवल हॉरिजॉन्टल मोशन ले, वी विल टेक ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन। बॉल का भी हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन ले। ठीक है, तो मान ली यहाँ पे कहीं कैच करता है, चली गई दूरी हॉरिजॉन्टल सेम होगी दोनों की, क्योंकि टाइम भी सेम है। तो इसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आदमी कितनी चलेगा हॉरिजॉन्टल, मान ली टी टाइम बहुत कैच करता है, वो इतना चलेगा, क्यों। और बॉल का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कितना होगा, ये होगा v0 इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या है, पर्सन द्वारा चली गई दूरी है हॉरिजॉन्टल, और बॉल द्वारा चली गई दूरी है वो होगी v0 कॉस थीटा इंटू टी। ये दोनों हॉरिजॉन्टल दूरी सेम चलेंगी तभी तो कैच कर पाएगा। तो ये दूरी बराबर ये दूरी v0/2 इंटू टी, v0 इंटू कॉस थीटा इंटू टी, टी कैंसिल हो गया। कॉस थीटा का 1/2, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। पक्की बात है, बॉल को जब हम लोग 60 डिग्री से फेंकेंगे तो बताना कि कैच कर पाए इन कर पाए, कैच कर लेगा, यस। जब एंगल थीटा कितना हो 60 डिग्री, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट वाला हो जाएगा, फर्स्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं 26 की। इसमें क्या लिखा, कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अगर पार्टिकल जीरो है तो डिस्टेंस क्या क्या हो सकती है, मतलब जीरो हो सकती है कि नहीं है, जो भी बात। देखिए मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल ना चले ही नहीं, रेस्ट पे ही बना रहे हमेशा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्टेंस भी जीरो होगी। और मान लीजिए पार्टिकल चलता है, यहाँ से चला कहीं यहाँ पहुँचा जो भी, और घूम फिर कर फिर वहीं आ गया, जहाँ से चला वहीं घूम लौट के वहीं आता है। तो देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो। और इसमें क्या है, पार्टिकल वहीं रुका रहता है, तो इसमें डिस्टेंस भी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए इसका आंसर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन देख 27 क्वेश्चन। 27 क्या कहता है कि एरिया ऑफ AT एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया क्या देगा। तो ऐसे समझिए, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्सीलरेशन फार्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये तो ये आप समझो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्सीलरेशन इनटू टाइम क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है, ऐसे याद रखा करो, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये समझो आप याद करने तरीका, लेंथ अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ है, तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया। तो इसका एरिया क्या देगा, एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का एक्चुअली मैग्नीट्यूड देगा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो एरिया एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा। अगला क्वेश्चन 28 बच्चों, इसमें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है। इनिशियल स्पीड कितनी है, u0,
फाइनल बतानी कितनी होगी। तो अभी पिछले क्वेश्चन बात हो चुकी है कि एरिया, इसके एरिया से क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, और ये वैल्यू कितनी है 10, ये वैल्यू 10 है, ये कितनी वैल्यू है 11। तो एरिया क्या होगा, ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, ये होगा 55। ये चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, ये होगी चेंज इन वेलोसिटी, दिस विल बी चेंज इन वेलोसिटी। और यहां से चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी वहां से निकल आएगी, चेंज इन वेलोसिटी आपकी आ जाएगी v माइनस 0, दोनों बराबर करते हैं हम लोग, तो v माइनस 0 बराबर 55, v बराबर क्या होगा 55 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगला क्वेश्चन 29 देखिए। 29 में डायरेक्शन जब भी पूछें, डायरेक्शन ये ली जाती नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। पहले यहां से चला, किधर चला 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर ये चला, यहां पहुंच गया। देखिए जहां डायरेक्शन लेंगे ये सेट उठा कर रख देना चाहिए, एन एस ईस्ट डब्ल्यू। फिर इधर चला, कितना चला 3 मीटर, ये फाइनल पॉइंट होगा, ये इनिशियल हो गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, सीधे जोड़ दें हम लोग, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी पाइथागोरस से 5 मीटर। डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी 4 + 3 बराबर 7 मीटर। जो चीज पहले लिखी है उसका आंसर पहले होगा। पहले लिखा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो ध्यान देंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, क्या चीज पहले लिखी उसका आंसर पहले होगा, तो आंसर इसका होगा 5 मीटर कॉमा और 7 मीटर। ऑर्डर पे ध्यान दें, रिस्पेक्टिवली लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं, जो चीज पहले लिखी जाएगी उसका आंसर पहले। 29 बाद क्वेश्चन 30 देखिए। 30 में क्या देख रखा है, 30 में कहा है डिस्टेंस, जो चली गई दूरी है प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अगर कांस्टेंट हटा दी प्रोपोर्शनलिटी तो हो जाए के टी स्क्वायर। के क्या है, के कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन मैंने पूछा है, पहले निकलेगी वेलोसिटी, ये सब बातें पिछले टेस्ट में हो चुकी है डिटेल से। ये वैल्यू होगी 2 kT, फिर एक्सेलरेशन निकलेगा दोबारा डिफरेंशिएट करने पे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी 2k, 2k क्या है, ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। क्वेश्चन 30 की बात हो गई। 30 में नहीं दे बता दें, स्पीडोमीटर, स्कूटी या बाइक में मोटरसाइकिल में एक मार्क लगा होता है रोटेट करने वाला, है ना, वो स्पीड बताता है, तुरंत की स्पीड, ठीक है, तुरंत इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा, लगातार वो घूमता रहता है नीडल, ओके। तो ये बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। 32 देखिए, इसमें लिखा है सेमी सर्किल बॉडी चल रही है, मान लीजिए सेमी सर्किल ये है, यहां से चल के यहां पहुंची, इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, दूरी कितनी 5 मीटर, मान लीजिए आर रेडियस है, रेडियस रेडियस क्या है आर, सर्किल की रेडियस आर है। क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्टेंस क्या होगी, पूरा सर्किल कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, ये होती है 2πr, यहां क्या है आधा, तो ये होगी 2πr/2। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ये डायमीटर है, डायमीटर की वैल्यू कितनी होती है 2r के बराबर, तो ये होगा 2r बराबर होगा, ये 2 कैंसिल, πr/2r, r कैंसिल, π/2। आंसर में पाई क्या होता है 22/7, तो 22/7 तो ये 14 हो जाएगा, और कैंसिल कर दें तो 11/7 हो जाएगा, ठीक है, पहला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 33 बच्चों, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ये मान ली पूरी दूरी 2x मान ले, ठीक है,
ये आपने x जैसे पढ़ा हो, अगर x मानते हैं तो x मान लें, कोई बात नहीं, हम तो 2x मान लेते हैं ये पूरी दूरी, ठीक है, आधा करना आसान होगा। ये दूरी क्या हुई x, ये दूरी हो गई x। पहली स्पीड कितनी 3 मीटर पर सेकेंड, फार्मूला इसका आपको बताया गया क्लास में, हम फंडे तरीके से बता सकते हैं। और यहां पे आधा टाइम है ये t, ये स्पीड कितनी है 4.5 और 7.5, ये भी t टाइम है। पहले इसका एवरेज निकालें, इसका एवरेज क्या होगा इतने का, टाइम वाले का। टाइम का एवरेज क्या होता है v1 प्लस v2/2, यहाँ एवरेज हो जाएगा ये 4.5 प्लस 7.5/2, ये आएगा 6। अब क्वेश्चन क्या बन गया, अब क्वेश्चन दूरी वाला बन गया। देखिए आधी दूरी वाला, यहाँ स्पीड कितनी है 3, यहाँ स्पीड कितनी है 6, ये हाफ डिस्टेंस वाला बन गया। तो एवरेज कितना होता है डिस्टेंस हाफ में, v एवरेज होता है 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। ये v1 का काम कर रहा है और ये v2 काम कर रहा है। यहाँ वैल्यू रखिए जरा, 2 इंटू 3 इंटू 6 अपान 3 प्लस 6, 2 इंटू 3 इंटू 6, ये 9 हो जाएगा, 3 3 और 3 2, ये आंसर होगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन 34, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग अपने आराम से करें समझ करके। इसको इन क्वेश्चनों में फिगर बना लेना चाहिए। बॉडी में रेस्ट, देखिए बॉडी चल रही है, यू कितना है 0, पहले 10 सेकेंड चली, दूरी कितनी चली s1, फिर अगला 10 सेकेंड, अगला 10 सेकेंड, दूरी चली s2। ये है कहानी। ए एक्सेलेरेशन, ए बराबर एक्सेलेरेशन वो कांस्टेंट है, नाम दे दे ए और बी और सी। पहले मोशन ले ए बी का, करना क्या है हमको, हमें निकालना है S2 S1 में रिलेशन, S1 और S2 में रिलेशन चाहिए। पहले ए बी से S1 निकलेगा, S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दें हम लोग। आप करोगे 0 हाफ ए इंटू 10 का स्क्वायर, ये होगा 50a, ये तो S1। अब देखिए BC का क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम, तो हम लेंगे AC का मोशन। AC में AC का दूरी कितनी हो गई S1 प्लस S2, टाइम कितना होगा 20 सेकेंड, S1 ये S1 है, S1 प्लस S2 ut हाफ ए 20 इंटू 20, ये हो गया 200, 200 ए हो गया। ठीक है, S1 हमें मालूम पहले से, ये 50 ए है, S2 बराबर 200 ए है कि नहीं, इससे S2 मिल गया 150 ए। अब दोनों का रेशियो ले लें, S2 अपन S1 ले लें, चाहे जो S1 अपन S2 ले लें, ये 150 ए अपन 50 ए, ये होगा 3/1, S2 क्या होगा, S2 बराबर हो गया 3s1, ये दोनों में रिलेशन मिल गया। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन 35, हाँ रेस से गिराए गए, ठीक है, हाई टच है, टाइम t लगना है, टाइम लगता है t, u क्या है 0, ठीक है, ड्रॉप्ड माने u0, तो h बराबर क्या होता है हाफ जी टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ, देखिए ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, t बराबर क्या होगा 2h/g अंडर रूट, तो t1/t2 कितना होगा अंडर रूट h1/h2, क्यों, क्योंकि t प्रोपोर्शनल टू रूट h, ऐसे करने से टाइम बच जाता है, केवल t बदल रहा है h बदल रहा है, बाकी कांस्टेंट है, इससे हमने रिलेशन लिख लिया। तो बस मास कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो पहले है वो पहले, तो ये अंडर रूट a/b, इसको हम ऐसे लिख सकते अंडर रूट a
अपॉन अंडर रूट बी, ठीक है ना, ये हो गया। अगला क्वेश्चन 36 बच्चों, इसमें क्या है, हाँ 10 मीटर डबल, अच्छा देखिए ये फिगर बना लिया हमने। स्पीड यू से चली, 10 मीटर दूरी चलने पे स्पीड दुगनी हो गई, मतलब 2u हो गई, ठीक है। फिर क्या आगे, ये 10 मीटर है, 10 मीटर, फिर 10 मीटर आगे चलना है, तो क्या स्पीड बताओ कितनी होगी, यहाँ स्पीड बतानी है कितनी होगी। नाम दे दें ए, बी और सी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ए। पहले हम लोग ए बी का मोशन ले लें। इक्वेशन बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों? क्योंकि यही चीजें दे रखी हैं, तो 2u का स्क्वायर क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू दूरी कितनी है, 10 मीटर। इक्वेशन एक बना के छोड़ दी हमने, इसको सॉल्व कर लें जरा। इसको लाओगे आप तो 3u स्क्वायर बराबर आएगा 2 इंटू 10। इक्वेशन एक बना के छोड़ दी हमने। अभी क्वेश्चन किसकी ले लें, बीसी की। अब बीसी की मोशन लें, इक्वेशन फार्मूला वही लगेगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर। देखिए जब बीसी की बात करेंगे ये यू का काम करेगा, यू स्क्वायर प्लस 2as माने 10 मीटर, ठीक है। तो ये होगा 4u स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू देखिए 3u स्क्वायर है, 3u स्क्वायर। ये हो गया 7u स्क्वायर। तो v कितना हो गया, u अंडर रूट 7, खत्म। अगला क्वेश्चन 37 बच्चों, हाँ इसमें क्या किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना ले लो, आसान रहेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया हमने ऐसे। पहले एक्सीलरेशन है ये अल्फा हो गया, फिर रिटार्डेशन हो गया, उसकी स्लोप क्या है, बीटा। टाइम, ये टाइम है t1, एक्सीलरेशन टाइम t1 हो गया, और ये टाइम है t2, रिटार्डेशन टाइम। अब देखिए स्लोप, वेलोसिटी टाइम की स्लोप क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। तो ये इसमें देखिए वेलोसिटी मान लीजिए v है, ओके, वेलोसिटी मैक्सिमम v है। इसको देखें a, b और c। पहले ए बी कर्व देखें, स्लोप क्या है, अल्फा, और यहां से स्लोप क्या है, v अपान टी, स्लोप बराबर v अपान टी, तो v अपान t1, ठीक है। इसको ऐसे इक्वेशन एक बना छोड़ दीजिए आप। बीसी में बस वैल्यू देखनी है, स्लोप कितनी है, बीटा। यहां से v बटे t2 होगी स्लोप, v बाई t2 इक्वल सेकंड हो गई। फर्स्ट अपान सेकंड कर दें, डिवाइड कर दो आप। इक्वेशन 1 अपान इक्वेशन 2, अल्फा अपान बीटा बराबर आएगा t2 अपान t1। हमें क्या निकालना है, t1 अपान t2। पलट दो आप लोग, बीटा अपान अल्फा बराबर t1 अपान t2, हो गया काम। अगला क्वेश्चन 38, उसमें क्या कह रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस हम लोग नहीं लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो 38 का आंसर फर्स्ट हो गया। 39 देखिए, हाँ वर्टिकल कंपोनेंट देखिए, यहां से फेंका, मान ली u है, ये थीटा है, हॉरिजॉन्टल होगा u cos थीटा, और वर्टिकल क्या हो गया, u sin थीटा। और ग्रेविटी कहाँ काम करेगी, इधर। तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी ग्रेविटी क्या करेगी, वर्टिकल कंपोनेंट को घटाएगी। जैसे जैसे साइड बॉडी चलेगी ऊपर, वर्टिकल कंपोनेंट पहले घटेगा, कहाँ तक घटेगा, हाईएस्ट पॉइंट तक घटेगा। फिर जब बॉडी नीचे आती है तो बढ़ता है। तो इसमें कौन सा आंसर मैच करेगा, गोज ऑन डिक्रीजिंग विद हाइट। वर्टिकल कंपोनेंट हाइट के साथ घटता जाता है, और वो वाला आंसर नहीं दिया इन्होंने, बाद में बढ़ता है, जब बॉडी नीचे आएगी तो बढ़ेगा। तो इसमें थर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40 वाला,
मैक्सिमम हाइट देखिए एंगल स्पीड u है, एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से, ध्यान रखें जितने फार्मूले आप याद करते हैं उसमें एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से है, ठीक है। अगर वहाँ क्वेश्चन में वर्टिकल देते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल से बनाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम हाइट फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फार्मूला याद रखना है। इसमें थीटा क्या है? थीटा है एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, जितने एंगल फेंका गया हॉरिजॉन्टल से एंगल है। अगला क्वेश्चन 41। हाँ क्या रेंज, रेंज है मैक्सिमम हाइट की दुगनी, इसमें लिखा है। तो बताओ रेंज कितनी होगी? रेंज की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो रिलेशन याद रखिए आप, रिलेशन बिटवीन याद ही होगा R एंड H, इतना याद हो तो याद कर लें। R बराबर होता है 4H cot थीटा, ये रिलेशन आपको याद रखना है रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में, ये याद रखना। मेमोरी मैंने बता चुके, ब्रैकेट मेमोरी। अब यहां से उठा के रखो जरा, ये 2H है बराबर 4H cot थीटा, H कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, 1/2 बराबर cot थीटा, tan थीटा कितना हो गया 2, tan थीटा हो गया 2 में 2/1, टेंगल बना लें थीटा, ये 2/1, ये कितना हो गया √5। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों रेंज में हमको साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए। तो याद देखिए साइन थीटा कितना होगा 2/√5, कॉस थीटा कितना होगा 1/√5। तो रेंज का लगा दे फार्मूला, रेंज बराबर क्या है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g। सबकी वैल्यू रख दे, आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। साइन थीटा कॉस थीटा हमने बता दिए हैं, वैल्यू रख दे, काम खत्म। क्वेश्चन 42 आते हैं। हाँ एक्सीलरेशन देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सीलरेशन हर जगह कहाँ होता है? एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की ओर ही होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड कहीं पर भी हो। तो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सीलरेशन कहाँ होगा? डायरेक्टेड डाउनवर्ड होगा। क्वेश्चन 43। हाँ अब से कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल दूरी मैक्सिमम हो, मतलब रेंज मैक्सिमम हो, R इज मैक्सिमम। रेंज कब मैक्सिमम होती है? जब थीटा का वैल्यू क्या हॉरिजॉन्टल एंगल कितना हो 45 डिग्री हो। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान ले रेंज, उसको उन्होंने शब्द बदल दिया है, बॉडी द्वारा चली गई डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं रेंज। रेंज कब मैक्सिमम होगी? जब थीटा 45 होगा। इसका आंसर हो गया 45 डिग्री। क्वेश्चन अगला 44 देखिए। हाँ ये यहां से फेंका गया ऐसे u थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, चेंज इन वेलोसिटी बताना है। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी? देखिए यहां पे कंपोनेंट कर ले हम जरा, ये होगा u cos थीटा, वर्टिकल क्या होगा u sin थीटा, और यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? यहाँ पे केवल u होगा u cos थीटा, ये क्या होगा वर्टिकल 0 होगा। तो यहां से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, केवल चेंज कितने किसमें हुआ? वर्टिकल में। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? u sin थीटा थी, वहां से 0 हो गई, तो ये हो गया u sin थीटा। देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको डायरेक्शन के साथ देखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल चेंज कितना हुआ, वर्टिकल चेंज कितना हुआ। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 45। हाँ देख रेंज सेम, अगर एंगल थीटा होता है, स्पीड u है,
और दूसरा एंगल अगर मान लीजिए 90 माइनस थीटा होगा, स्पीड वही है, तो दोनों की रेंज क्या होती है, सेम होती है। या ये कह सकते हैं अगर ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल अगर थीटा 2 है, स्पीड देखिए सेम है। इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री, देन रेंज आर इक्वल। ठीक है, तब रेंज होगी इक्वल। एक एंगल कितना दिया है, वैल्यू 130 दिया है, दूसरा निकालना है बराबर 90, तो दूसरा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। देखिए कुछ कहा ना जाए, मतलब स्पीड सेम है, समझे आप, तो इधर 60 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46। हाँ, कह रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं लिया था, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा, पूरे मोशन में सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बदलता, ये आप जानते ही। 47 क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। बॉडी को फेंका गया, एंगल वर्टिकल से थीटा है, ठीक है ना, तो मैक्सिमम हाइट बतानी है। देखिए अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा होता है तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, ये जो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसमें क्या करें, ये एंगल निकाल लें, ये 90 माइनस थीटा होगा और यही मान लीजिए अल्फा होगा, मान लीजिए, तो हाइट कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। हमने अल्फा इसलिए नाम दे दिया थीटा से अलग समझाने के लिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एंगल अगर अल्फा है तो हाइट मैक्सिमम हाइट इतनी होगी। अल्फा की वैल्यू कितनी आई, रख दें वैल्यू, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, याद रख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, इसको, और कॉस 90 माइनस थीटा भी ये होता है साइन थीटा। अदल बदल जाते हैं, चलिए ये दोनों मेमोरी में रखें आप, बहुत जगह काम पड़ता है इनका। तो यहाँ जब चेंज हो जाएगा तो ये होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48। हाँ, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट जब ये होती है, आप अभी बता चुके हैं, x बराबर होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम हाइट प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 49। हाँ, आर क्या है, मैक्सिमम रेंज लिखा है, रेंज मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है, थीटा वैल्यू है 45 डिग्री। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट बतानी कितनी होगी, तो रिलेशन लिख लें भाई, मैक्सिमम हाइट रेंज फार्मूला, आर बराबर 4h cot थीटा, तो यहां होगा 4h cot 45 डिग्री होगा, बराबर आर cot 45 tan 45 1 cot 45 1, ये होगा 4h इंटू 1 बराबर आर, h बराबर क्या होगा, r बाई 4, h बराबर r बाई 4 पूछा था, h क्या होगा, r बाई 4 होगा। अगला क्वेश्चन 50। इसमें लिखा है मैक्सिमम हाइट की वैल्यू रेंज के बराबर है, तो बताइए थीटा कितना होगा।
क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन केवल एक बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, लिखते जाएं क्या दिया क्या निकालना है। हमने सब कुछ लिख लिया तो फिर वही काम, R बराबर 4h cot थीटा, ये फार्मूला बहुत बार काम आ गया है। ये h हो गया बराबर 4h cot थीटा, h कैंसिल हो गया, 1/4 बराबर cot थीटा। tan थीटा कितना होगा 4, मतलब 4/1, तो थीटा क्या होगा tan इनवर्स 4, बस ये पूछा था, थीटा कितना होगा tan इनवर्स 4 होगा। दैट्स ऑल बच्चों, ठीक है। कोई डाउट कन्फ्यूजन हो, वैसे कन्फ्यूजन होना चाहिए, हम आपसे हमारी मुलाकात हमेशा हो जाती है, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए वैसे, ठीक है बच्चों। फिर मुलाकात होगी अगले टेस्ट के लिए। ऑल द बेस्ट, और BRT के ऑल द बेस्ट, ठीक है बच्चों।